अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज जो 10.4 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज जो हमारे पास है 10.4 इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखें हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल 1/16 की इक्वल प्रूव करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तीनों पार्ट में राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80। अब यहाँ पे ना इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक खास तरतीब है, उसको आप फॉलो कीजिएगा, इजीली ये हो जाएंगे। देखिए ये cos 20 डिग्री बेटा एज इट लिखेंगे हम, cos 40 डिग्री भी एज इट लिखेंगे। अब टोटल हमारे पास 4 रेशो हैं, इसमें ये देखें हमारे पास ये 20 डिग्री एंगल है, ये 40, ये 60 और ये 80। तो इन 4 में से एक एंगल वो होगा जिसकी हमने टेबल में वैल्यू याद की है। तो cos 60 की हमने वैल्यू याद की बेटा, वो होती है 1/2। और ये cos 80 बेटा जी वैसे हमारे पास इन चार रेशो में से एक हमारे पास एंगल वो होगा जिसमें हमने टेबल में वैल्यू याद की है, वो cos 60 की वैल्यू हमने डिस्कस की ना टेबल में। तो cos 60 होता है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू पुट कर दी 1/2। तो ये क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 1/2 का हम बेटा स्टार्ट पे लिख देंगे, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos हमारे पास क्या आ जाएगा 80 डिग्री। इस 1/2 को स्टार्ट पे लिख दिया और बाकी ये तीनों हमारे पास जो रेशो है उनको लिख दिया। अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 cos 20 बेटा वैसे लास्ट टू हमारे पास जो रेशो हैं cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इस पे हम यूज़ करेंगे बेटा जी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला देखें ज़रा, हमने जो इसी एक्सरसाइज में 10.4 में पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ किए उन फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। हम ये 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा जी, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos 40 cos 80, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बेटा, ये देखिए इस 1/2 को स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो ये 1/2 ये वैसे आ गया, ये 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा बेटा जी, और ये cos 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे बेटा जी, ये वाला 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा जी cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। जब दोनों रेशो कॉज हो, साथ यहाँ पे 2 हो, तो फार्मूला इसका हम यूँ देखें ओपन करेंगे, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, फिर प्लस cos 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये हमने cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी 1/4 cos 20 डिग्री, 1/4 cos 20 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये बेटा जी cos 120 डिग्री, प्लस इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा cos -40 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, 1/4 इंटू cos 20 एज इट। अब cos 120 की बेटा वैल्यू होती है -1/2, तो cos 120 की वैल्यू पुट कर दी -1/2। और ये देखें एंगल के साथ नेगेटिव है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि cos इवन रेशो होती है, तो जो एंगल के साथ नेगेटिव आता है ये क्या करती है, इस नेगेटिव को ख़त्म कर देती है। तो ये cos क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। क्या किया हमारे पास, क्योंकि cos इवन है लिहाजा ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये नेगेटिव क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, ये हमारे पास 1/4 cos 20 है, इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इस वाली टर्म के साथ, और फिर इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ।
तो देखें ज़रा, हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री इंटू -1/2। इस सब को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/4 cos 20 को इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। हमने क्या किया बेटा, ये जो सारी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है इस सब को हमने मल्टीप्लाई किया पहले -1/2 के साथ, वो ये साथ लिख दिया, फिर इस सब को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, वो ये लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये दोनों जो टर्म है मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये माइनस बेटा स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी 1/8 cos 20 डिग्री। ये माइनस के आगे शुरू में 4 को 2 से किया, हमारे पास 8 आ गया cos 20। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, इस पे हम फिर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, -1/8 cos 20 डिग्री 1/4, वैसे हम ऐसा करते हैं बेटा, ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों रेशो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने फार्मूला यूज़ करना है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमारे पास ये -1/8 cos 20 डिग्री वैसे प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/8, और इस पे बेटा हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 डिग्री -40 डिग्री। इस पे हमने क्या किया बेटा जी, फार्मूला अप्लाई कर दिया। हमारे पास ये सारी जो हमारे पास थी प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, तो कॉस का फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/8, ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब देखें ये 20 -40, तो क्या आ जाएगा कॉस -20 डिग्री, ये आ जाएगा। ये -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/8 बेटा, वैसे कॉस 60 की वैल्यू बेटा होती है 1/2, और कॉस जो है वो रेशो इवन होती है, तो ये जो एंगल के साथ माइनस आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 20 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये -1/8 कॉस 20 डिग्री, ये हमारे पास ये 1/8 है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 8 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 16, फिर बेटा ये 1/8 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 कॉस 20 डिग्री। ये 1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा जी 1/16, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसमें हमने प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसमें देखें साइन π/9 इंटू साइन 2π/9 इंटू साइन π/3 इंटू साइन 4π/9 इज इक्वल 3/16 के हमने प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल है ये रेडियन में, तो हम इसको बेटा डिग्री में लिखते हैं। देखिए हमारे पास साइन π/9, तो पाई हमारे पास क्या होता है बेटा जी, π/9 किसकी इक्वल होगा, पाई 180, 180 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। तो π/9 बेटा है 20 डिग्री के। इस तरह 2π/9 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये आ जाएगा 40 डिग्री, और इसी तरह हमारे पास π/3 बेटा होगा 60 डिग्री, और साइन 4π/9 होगा 80 डिग्री। तो हमने ये क्या किया, रेडियन से एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें अगेन बेटा 4 रेशो हैं हमारे पास, 20 यहाँ पे साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80,
तो इन चारों में से देखें साइन 60 वो एंगल है जिसको हमने टेबल में डिस्कस किया, तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। ये साइन 20 बेटा डिग्री, वैसे ये साइन हमारे पास 40 डिग्री, वैसे साइन 60 की वैल्यू बेटा हमने डिस्कस की √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी। और ये साइन बेटा जी जो है 80 डिग्री एज इट आ जाएगा। अब ये क्योंकि हमारे पास रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये √3/2 को बेटा हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा साइन 20, साइन 40 और साइन 80 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये टोटल रेशो कितनी है, हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करते हैं, आखिरी दो पे बेटा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। √3/2 साइन 20 डिग्री, तो आखिरी दो जो है साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इस पे हम आखिरी दो पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, दोनों रेशो साइन है, तो हम ऐसा करते हैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ किए वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये √3/2 साइन 20 डिग्री, वैसे हमारे पास ये 1/2, ये 1/2 हम क्या स्टार्ट पे लिख देंगे और इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जब दोनों रेशो साइन हो और हमारे पास साथ क्या हो 2 हो, तो फिर हमने ये फार्मूला पढ़ा था 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला था, हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। जब दोनों रेशो साइन हो साथ में 2 हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें अल्फ़ा की जगह 40 है और बीटा की जगह 60 है, तो देखें हमारे पास ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास 40 माइनस बीटा, बीटा की जगह क्या है बेटा जी 80 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह 40 और बीटा की जगह क्या है बेटा जी 80। तो हमने फार्मूला यूज़ कर दिया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें ये 1/2 और ये √3/2, तो इसको हम लिख लें √3, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आ जाएगा कॉस माइनस का 40 डिग्री और ये कॉस 120 डिग्री, 40 और 80 को ऐड किया तो क्या हो गया 120। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो √3/4 बेटा एज इट, साइन 20 भी एज इट आएगा। अब कॉस हमें पता है इवन होता है, तो ये एंगल के साथ जो माइनस है बेटा ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटा जी -1/2, ये कॉस 120 की वैल्यू पुट कर दी। √3/4 इंटू साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या की सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, ये देखें ज़रा, ये सारी वैल्यू जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा √3/4 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, इस सब को इससे किया। अब सारी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3/4 साइन 20 इंटू 1/2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये √3/4 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, इन दोनों रेशोज़ को लिख दिया। ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, ये √3 को 1 से करेंगे √3, 4 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 और ये साइन 20 डिग्री एज इट आ जाएगा बेटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे दो रेशो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस पे हम दोबारा फार्मूला यूज़ करते हैं, इस पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं दोबारा। तो स्क्वायर रूट 3/4 बेटा वैसे ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और ये स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, ये वाला हमारे पास जो रेशो थी वो वैसे लिख दी। यहाँ पे देखें बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखें हम इसमें ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/8, और यहाँ पे जो फॉर्मूला बेटा यूज़ होगा वो ये वाला होगा 2 sin अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ था हमारे पास, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला इस तरह था। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 20, बीटा की जगह हमारे पास 40, फिर प्लस अल्फ़ा की जगह बेटा 20, बीटा की जगह क्या आ गया 40, और ये स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3/8 ये हो जाएगा साइन बेटा 60 डिग्री, और ये साइन हमारे पास 20 - 40 माइनस का 20 हो जाएगा, और ये प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री एज इट आ जाएगा। अब हमारे पास ये बेटा स्क्वायर रूट 3/8 साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी है, वो है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन हमारे पास बेटा जी साइन ऑड फंक्शन होता है, तो जो एंगल के साथ नेगेटिव है बेटा ये नेगेटिव क्या आएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा, ये नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा। ये -sin 20 हो गया हमारे पास, ये स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें देखें तो हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू को इसके साथ, फिर इस वाली वैल्यू को इसके साथ। तो देखें स्क्वायर रूट 3/8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3/2 के साथ, इसको इससे, अब इसको इससे करते हैं। देखें माइनस स्क्वायर रूट 3/8 को साइन 20 डिग्री के साथ, और ये प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, ये वाली वैल्यू वैसे लिख दी। अब ये देखें ये सारी माइनस की और ये सारी प्लस की, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, साथ साइन भी, मतलब ये सारी और ये सारी कैंसिल होगी, और ये आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/16। तो ये बेटा आ जाएगी राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, इसमें देखें साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल 1/16 के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगेन बेटा 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, और इसमें साइन 30 वो एंगल है जिसको हमने टेबल में डिस्कस किया। तो ये साइन बेटा 10 डिग्री एज इट, साइन 30 की वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं, वो है 1/2, साइन बेटा 50 भी वैसे, साइन 70 डिग्री भी वैसे। तो ये 1/2 को बेटा हम यूँ इस तरह स्टार्ट पे लिख देते हैं, 1/2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, ये आ जाएगा। अब आखिरी दो पे बेटा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया। तो ये साइन 10 डिग्री, इन दो पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इनको हम क्या करते हैं ब्रेसेस में लिख लेते हैं, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब देखें हम करते क्या हैं, हमारे पास ये 1/2 साइन 10 डिग्री वैसे, ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा जी 1/4 साइन 10 डिग्री। ये 2 स्टार्ट पे आ जाएगा। इस पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अगेन जो हमने पिछले एक पार्ट 2 में यूज़ किया वो वाला फॉर्मूला तो ये होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हम फार्मूला यूज़ किया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 10 डिग्री और ये आ जाएगा कॉस माइनस 20 डिग्री। 40 माइनस 70 माइनस 20 आ जाएगा और ये कॉस 120 डिग्री। अब हमारे पास ये 1/4 साइन 10 डिग्री बेटा एज इट, कॉस जो है इवन होता है तो एंगल के साथ जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा और कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटा जी -1/2 कि कॉस 120 की वैल्यू पुट कर दी -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा ये 1/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 वैसे ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करते हैं, पहले इस सारी वैल्यू को बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगी 1/4 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। इस सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब सारी वैल्यू को इससे करते हैं तो ये 1/4 साइन 10 डिग्री इंटू 1/2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ये आ जाएगी 1/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें ये 1/8 साइन 10 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इस पे हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हमने इन्हें 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और ये 1/8 साइन 10 डिग्री एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होके बेटा जी क्या हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे और ये हमारे पास इस पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ होगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है बेटा 10, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या है 20 माइनस, हाँ सॉरी प्लस आएगा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह 10 बीटा की जगह 20 और ये प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री ये आ जाएगा। ये 1/8 साइन 30 डिग्री और ये साइन -10 डिग्री, 1/8 साइन 10 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 1/8 साइन 30, साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू बेटा जी 1/2। साइन ऑड होता है तो ये जो एंगल के साथ माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा, ये स्टार्ट पे आ जाएगा, प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं। फिर ये 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको इससे क्या, अब इसको इससे करें -1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। ये प्लस का ये माइनस का बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी, 1 को 1 से किया 1, 8 को 2 से किया 16,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 5 का ये 3 पार्ट था जिसमें हमने प्रूव कर दिया इज इक्वल 1/16। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है प्रूव दैट साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल साइन थीटा के अपने प्रूव करने हैं एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15। फिर हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल और फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 15 की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटा जो हमारे पास आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब देखें हमारे पास जो न्यूमिनेटर में हमारे पास साइन 3 थीटा, इसका बेटा हम फॉर्मूला पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ओवर 1 प्लस 2, अब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है। देखिए हमारे पास cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, cos स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, डबल एंगल फार्मूला। तो इसके बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं। लास्ट टाइम हमने जो 10.3 थी उसमें भी हमने यूज़ किए। तो अगर ये देखिए कॉस स्केयर अल्फ़ा है, कॉस स्केयर अल्फ़ा की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। ये देखें कॉस स्केयर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा और ये वैल्यू वैसे कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर अल्फ़ा, तो -2 साइन स्केयर अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। cos 2 अल्फ़ा का एक ये भी फार्मूला होता है, एमसीक्यू आ सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। ये 2 वैसे cos 2 अल्फ़ा की जगह फार्मूला पुट करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा के। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वैसे ओवर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी 4 हो जाएगा हमारे पास। 2 को 2 से करेंगे 4 साइन स्केयर अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह यहाँ पे हम थीटा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा थीटा हो जाएगा। वो एंगल तो अल्फ़ा में मैंने आपको यूज़ करना सिखाया तो थीटा होगा, तो सिंपल cos 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा के। तो देखें हमारे पास अब न्यूमिनेटर में से देखें हम बेटा कॉमन लेते हैं साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया क्या बच जाएगा 3, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 4 साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि पावर 3 थी, एक कॉमन लिया तो स्क्वेयर बच गया। ये 1 को 2 में ऐड किया 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो हमारे पास ये देखें इज इक्वल आ गया साइन थीटा के। ये राइट हैंड साइड आ गई, हमने ये प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। देखिए बेटा हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको बेटा हम यूँ लिख सकते हैं, ये देखें हमारे पास साइन हम पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल 15 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह 15 इज इक्वल, इधर देखें साइन 3 वैसे थीटा की जगह बेटा 15 ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा जी 15 आ जाएगा। देखें साइन 15 डिग्री इज इक्वल 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 45 डिग्री ओवर 1 प्लस 2 को 15 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखें अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या है 1 ओवर स्केयर रूट 2 ये होती है, 1 प्लस 2 कॉस 30 की वैल्यू बेटा क्या है स्केयर रूट 3 ओवर 2, कॉस 30 की वैल्यू ये है स्केयर रूट 3 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब इसको बेटा हम लिख लें ये 1 ओवर स्केयर रूट, ये 1 ओवर स्केयर रूट 2 बेटा वैसे, और ये आ जाएगा 1 प्लस स्केयर रूट 3। तो इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है,
तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह, ये देखें 1/√2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 + √3 हो जाएगा, ये इस तरह। 1 को 1 से करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 1, √2 को 1 से करेंगे तो √2 आ जाएगा, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 1/√2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √6। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज के लिए इसके कॉन्जुगेट से √2 + √6, इसके कॉन्जुगेट से √2 - √6 से मल्टीप्लाई, √2 - √6 से डिवाइड। हम ये मल्टीप्लाई रैशनलाइज किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा √2 - √6, और ये हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। फार्मूला a² - b², ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा √2 - √6, और ये आ जाएगा 2 - 6। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 - √6 ओवर 2 - 6 क्या आ जाएगा -4। न्यूमिनेटर में से हम क्या करते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, देखें हमारे पास न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे, ये √2 क्या हो जाएगा माइनस का, और √6 क्या हो जाएगा बेटा जी पॉजिटिव का, ओवर -4। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तरतीब से लिख देते हैं √6 - √2 ओवर 4। तो ये हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखें टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 15। अब टेंजेंट 75 को बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास 45 डिग्री प्लस 30, 45 में 30 ऐड करें तो बेटा क्या होता है 75 होता है, और ये माइनस टेंजेंट 15 है, तो 15 को बेटा हम लिख लें हमारे पास 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये हमने क्या किया, एंगल्स को मॉडिफाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। प्लस हो तो न्यूमरेटर में प्लस आता है, डिनोमिनेटर में माइनस, अगर माइनस हो तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्लस आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 प्लस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह 30 ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 इंटू टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह 30 माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 बीटा की जगह 30 ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 बीटा की जगह 30 डिग्री। हमने फार्मूलाज अप्लाई कर दिए इस पे भी और इस पे भी फार्मूला अप्लाई किया। अब नेक्स्ट जो टेंजेंट 45 बेटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और टेंजेंट जो बेटा 30 है, टेंजेंट 30 होता है बेटा जी 1/√3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1, वैसे टेंजेंट 45 1, टेंजेंट तो जो 30 है वो होता है 1/√3 के इक्वल होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 1/√3 के ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 1/√3 के इक्वल है। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 1 + 1/√3
ओवर 1 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। 1 को मल्टीप्लाई करिए वैसे आ जाएगा 1 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इस वाली टर्म का भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम। इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी 1 है, इधर भी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी 1 है। तो 1 और स्क्वायर रूट 3 का बेटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1। सिमिलरली इसका बेटा एलसीएम लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को 1 से किया स्क्वायर रूट 3, 1 को 1 से किया 1। सिमिलरली इसका बेटा हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एलसीएम स्क्वायर रूट 3 - 1, और इसका लिया तो ये स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1, और ये स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बेटा इनका एलसीएम लेते हैं। स्टेप में देखें बेटा हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और सिमिलरली इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab ओवर, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज कर देंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 3 1 का स्क्वायर 1, और ये सिंप्लीफाई करें 2 स्क्वायर रूट 3, हमारे पास ये 3 इससे कैंसिल 1 -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 - 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में ये 3 और 1 हो जाएगा 4 + 2 स्क्वायर रूट 3, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये माइनस का जो 4 है +4 से कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। ये देखें ना 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 2 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें यही हमने प्रूव करना था कि टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 15 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 के। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के हमने प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की है, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। देखिए हमने इस cos 15 को बेटा कुछ हम यूँ लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 में से 30 माइनस करें 15 होता है, तो साइन 15 को भी हम लिख सकते हैं बेटा जी 45 माइनस 30 के इक्वल। देखें अब यहाँ पे कॉज, ये कॉज रेशो, ये अल्फा और ये बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखें बेटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने ये कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos 30 होता है बेटा जी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 30 होता है 1 ओवर 2 के, ये माइनस साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 30 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, और ये माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3,
ये हो जाएगा 2√2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, हमारे पास स्केयर 2, ये 2 और ये स्केयर 2 वैसे। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट में ये सारी वैल्यू क्या है प्लस की, ये सारी वैल्यू क्या है माइनस की, कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ से बच गया बेटा जी, 1/2√2, यहाँ से बच गया बेटा जी 1/2√2। अब 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 एलसीएम लेते हैं हमारे पास, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, क्योंकि एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर वाली टर्म वैसे आ जाती है उनके तरफ प्लस एंगल तो प्लस आ जाएगा, ये 2/2√2 हो जाएगी, ये 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 और ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा वो कंप्लीट हो गया। जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखें हमने क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के। तो देखें दोनों साइड से ही प्रूव हो सकता है ये, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा आसान है, फार्मूलाज कम यूज़ होंगे। तो ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू कॉज बीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब न्यूमिनेटर में देखें तो हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में हमने और एक दफ़ा माइनस में फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे ये वाला। अब डिनोमिनेटर में देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ये 2 से हम डिवाइड कर देते हैं बेटा जी, इधर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज करना है, कौन सा बताता हूँ मैं आपको, इधर भी हम ये 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी हमने फार्मूला बेटा क्लोज करना है। अच्छा हमारे पास ये न्यूमरेटर में देखें तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये देखें साइन पी प्लस साइन क्यू, ये पी है और ये हमारा क्यू है, इधर साइन पी माइनस साइन क्यू का न्यूमरेटर में फार्मूला हम करेंगे, साइन पी प्लस क्यू का फार्मूला आपने पढ़ा था 2 साइन, ये सारा पी और ये क्यू, तो पी की जगह अल्फ़ा है और क्यू की जगह बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। जनरली हम इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, कॉस पी माइनस सॉरी साइन पी माइनस साइन क्यू वाला। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें 1/2 1/2, ये 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और ये सारा हमारे पास बेटा ये किसका इक्वल है, फार्मूला है ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये फार्मूला है बेटा जी साइन 2 अल्फ़ा का, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये होगा ना 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, ये किसका फार्मूला है, ये साइन 2 बीटा का बेटा फार्मूला है हमारे पास ये वाला, यहाँ से देखें ना ये 2 साइन बीटा कॉस बीटा, तो ये किसका फार्मूला है साइन 2 बीटा का, ये हमने साइन 2 बीटा का फार्मूला क्लोज कर दिया, ये साइन 2 अल्फ़ा का और 1/2 इधर से कॉमन ले लिया ख़त्म, इधर से कॉमन ले लिया ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारे पास ये न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये वैसे ये हमारे पास वैसे रहेगा और ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये वैसे, ये वाली वैल्यू भी वैसे रहेगी हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन पी माइनस साइन
क्यू का फॉर्मूला, साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/2 वैसे इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 cos पी प्लस क्यू, पी की जगह है 2 अल्फ़ा, क्यू की जगह 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ओवर 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा ओवर 2। तो ये हमने फार्मूला यूज़ कर दिया इस पे, साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा, ये सारा हमारा पी है और ये सारा बेटा क्या है, क्यू है। साइन पी माइनस, हाँ साइन क्यू वाला तो फॉर्मूला होता है 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू पी माइनस क्यू ओवर 2। अब ये वाला जो 2 है बेटा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला 2 वैसे, ये साइन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इसके साथ ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है तो इसके साथ हम ये लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इसको एक साथ, और ये हमारे पास ये वाला 2 वैसे, और इसमें हमारे पास ये माइनस वाली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। हमने क्या किया यहाँ पे देखें, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 ये एक साथ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ये एक साथ लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप आपने समझना है यहाँ पे न्यूमरेटर में। अब ये देखिए 2 साइन, हमारे पास ये सारा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और एक कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये किसका हो रहा है, साइन 2 अल्फ़ा का, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है, तो हमारे पास इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये मतलब दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें साइन 2 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 यूज़ करें तो इधर होगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इधर भी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें ना, ये वाले एंगल जो हैं हमारे पास यहाँ पे है तो साइन के साथ भी आ जाएगा और कॉस के साथ भी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के इक्वल, इसका फॉर्मूला क्लोज कर दें। सिमिलरली इसका करें, ये हो जाएगा साइन हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 के इक्वल, इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया हमने। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन ओवर कॉस बेटा क्या होता है, टेंजेंट होता है, और ये वाले एंगल जो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैसे आ जाएंगे हमारे पास, जब एंगल सेम होना तो साइन ओवर कॉस टेंजेंट होता है। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, यही तो हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 9 में कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल है ये वाली सारी साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रूव करना है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इंटू साइन गैमा प्लस, इसमें हमने प्रूव करना है 4 साइन। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 10.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमने प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इंटू साइन
गैमा प्लस अल्फा ओवर 2k। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, राइट हैंड साइड बेटा प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझ के करने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए खास तरतीब है, उससे यही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हम साइन अल्फा साइन बीटा इन दोनों को एक साथ रख के हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट का, और ये साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसको हम इन दोनों रेशियोज को एक साथ रख के फॉर्मूला यूज करेंगे और इन दोनों को एक साथ रख के यूज करेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, साइन पी प्लस साइन क्यू का, वो फॉर्मूला हमने कुछ यूं डिस्कस किया है। टू साइन, हमारे पास ये दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे कॉज आ जाएगा, दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये हमने साइन पी प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। अब सिमिलरली ये हमारा सारा पी है, ये सारा पी है, और ये सारी जो वैल्यू है ये सारी क्यू है। तो इस पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ज़रा इसको देखें ज़रा। हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ यूँ होगा, माइनस है दरमियान में, हमारे पास दोनों रेशो साइन है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कॉस, देखिए हमारे पास पी और ये क्यू है, माइनस है दरमियान में, दोनों रेशो साइन है, तो ये फॉर्मूला यूँ हो जाएगा 2 कॉस, ये सारा पी है और ये सारा क्यू है, तो गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ओवर 2, मतलब पी प्लस क्यू, ये सारा पी है प्लस और ये सारा क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, तो पी हमारा है गैमा माइनस और क्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और ये पी माइनस क्यू ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 वैसे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 भी वैसे, यहाँ पे ये 2 कॉस, हमारे पास ये हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, गैमा और ये गैमा, ये हो जाएगा 2 गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, और ये साइन बेटा गैमा है, शुरू में नेगेटिव है, तो ये सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे पास ये अल्फ़ा भी नेगेटिव का, बीटा भी और गैमा भी, ये माइनस का गैमा ये प्लस का गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 एज इट, प्लस 2 कॉस, ये हमारे पास 2 गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये भी एज इट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा रेशो साइन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये दोनों रेशो माइनस की थी तो नेगेटिव क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी ये हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 वैसे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 भी वैसे। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, साइन ऑड फंक्शन होता है, साइन ऑड फंक्शन है, जो एंगल के साथ नेगेटिव है बेटा, ये जो है नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, ये नेगेटिव शुरू में आ जाता है, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही दोनों रेशो, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये बात ज़रा आपने अंडरस्टैंड करनी है कि क्योंकि साइन ऑड होता है तो लिहाजा ये माइनस शुरू में आ गया, तो इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये 2 गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 बेटा एज इट, और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 भी एज इट आ जाएगा। अब देखें हम नेक्स्ट में करते क्या हैं, हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये कॉमन आ रही है टर्म हमारे पास, ये वाली 2 इधर भी है 2 इधर भी है और ये वाली कॉमन आ रही है, तो हम ये वाली टर्म कॉमन लेते हैं, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉमन लेते हैं, तो ये देखें यहाँ से कॉमन लिया, ये वाली वैल्यू बच जाएगी,
कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू, यहाँ से कॉमन लिया ये बात जाएगी कॉस टू गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। अब देखें इस पे बेटा हम दोबारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू एज इट आ जाएगा। और इस पे हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस, मतलब ये कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये सारा पी है और ये सारा क्यू है, तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला फार्मूला। तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है माइनस टू साइन दोनों एंगल्स को अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू, इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, टू गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू में इन दोनों को हम ऐड करके क्या करते हैं टू पे डिवाइड कर देते हैं, ये सारा हमारा पी और ये सारा क्यू डिवाइड कर दिया हमने टू पर। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा साइन आएगा। आप देखें इन दोनों एंगल्स को हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस, अच्छा प्लस लिखा जाता है बार बार, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू, ये सारा पी माइनस और ये सारा क्यू, टू गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू, इन दोनों एंगल को माइनस करके ये टू पे डिवाइड कर दिया और ये हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे दोबारा समझ लें ये सारा हमारा पी है बेटा और ये सारा क्यू है, तो दोनों कॉज रेशियो दरमियान में माइनस है, तो फॉर्मूला होगा माइनस टू साइन ये पी प्लस क्यू ओवर टू, ये पी माइनस क्यू ओवर टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये आ जाएगा टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू, और ये माइनस का यहाँ पे देखें माइनस टू साइन, इसको हम बेटा क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, ये टू और टू क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा टू, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस टू गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम साइन, टू एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये टू एलसीएम और ये माइनस है तो साइन चेंज, टू गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन क्या हो गया चेंज हो गया। तो ये हमने क्या किया बेटा जी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको एलसीएम ले लिया टू, ये हमारे पास सारी वैल्यू वैसे आ गई, ये माइनस था तो साइन चेंज हो गया, टू हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू वैसे माइनस टू साइन, अब इस टू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है वन है, तो हमारे पास ये न्यूमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं और इसको भी, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा क्या हो जाएंगे बेटा जी टू अल्फ़ा, ये माइनस का बीटा ये प्लस का बीटा कैंसिल, और ये टू क्या हो जाएगा गैमा ओवर ये वाला टू, और ये टू ओवर वन है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा वन ओवर टू रेसिप्रोकल हो जाएगा। और सिमिलरली ये हमारे पास ये प्लस अल्फ़ा ये माइनस अल्फ़ा कैंसिल, माइनस बीटा माइनस टू बीटा माइनस टू गैमा ओवर टू, इस टू के नीचे वन है तो ये क्या आ जाएगा वन ओवर टू आ जाएगा। ये हम क्या करते हैं ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें ध्यान से कीजिएगा। तो माइनस टू साइन, ये टू और टू फोर हो जाएंगे, ऊपर से हम टू कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा ये गैमा, और ये टू इंटू टू, ये एक टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे भी एक तो हम क्या करते हैं बेटा जी माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक साथ टू कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा बीटा प्लस गैमा, और ये टू इंटू टू हमने ये जो है माइनस टू कॉमन ले लिया, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको ज़रा देखते हैं हम क्या वैल्यूज़ आती हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम क्योंकि काफ़ी लेंथी वैल्यूज़ हैं।
तो नीचे जाके समझ नहीं आएंगी सही। तो देखें, हमारे पास ये हो जाएगा 2 साइन, ये तो वैसे ही रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये वैसे ही। ये हमारे पास -2 साइन अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, साइन माइनस बीटा प्लस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझनी है, साइन ऑड होता है, साइन ऑड फंक्शन है हमारे पास। तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव भी क्या होगा बेटा जी, ये नेगेटिव स्टार्ट पे आ जाएगा, वो इस नेगेटिव के साथ साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अब क्योंकि और ये वाला माइनस और ये जो माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, अब इस ब्रैकेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन हमारे पास अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2, और ये साइन बीटा हमारे पास प्लस गैमा ओवर 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सारी रेशो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 इंटू साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। अब राइट साइड पे हमें वैल्यूज़ कुछ इस तरह ही चाहिए। तो ये देखें, 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, फिर चाहिए साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, जैसे हमारी राइट हैंड साइड है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। इसको लिख लिया, और इसको भी ज़रा तरतीब से देख लें। साइन गैमा पहले लिख रहा है, वो गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।